नमस्कार। चलिए, आज गीता के उस अध्याय में उतरते हैं जहां जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। इसे कहते हैं सांख्य योग, यानी ज्ञान का रास्ता। और सब कुछ यहीं से शुरू होता है, जब एक मन उलझन में होता है और जवाब ढूंढता है। ये अर्जुन की आवाज है। पर क्या ये आवाज कभी-कभी हमारे अंदर से नहीं उठती? जब हम किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने। बस ये वही पल है, एक ऐसी सच्ची गहरी पुकार जहां से ज्ञान का दरवाजा खुलता है। तो अर्जुन के इस कन्फ्यूजन की जड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हर उस इंसान की जो कभी ना कभी फर्ज और भावनाओं के बीच, सही और गलत के बीच फंस जाता है। और पता है, यहीं पर वो जादू होता है। जब कोई पूरे दिल से मदद मांगता है ना, तो जवाब कहीं ना कहीं से आता जरूर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान कभी थोपा नहीं जाता, वो हमेशा एक ईमानदार सवाल के जवाब में ही उतरता है। तो चलिए, अब हम उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जो अर्जुन को मिला था। ये वो ज्ञान है जो हमें बताता है कि हम असल में कौन हैं, और ये हमारे सारे भ्रमों को, सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकता है। ये गीता का शायद पहला और सबसे गहरा सबक है। कृष्ण कहते हैं, हम उन चीजों के लिए दुखी हो रहे हैं जो हमेशा रहने वाली हैं ही नहीं। जरा असलियत को देखो, आत्मा को। वो न कभी पैदा होती है और न कभी मरती है। यहाँ पर ना दो अलग अलग सच्चाइयों को समझाया गया है। एक है हमारा शरीर, जो बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन खत्म हो जाता है। और दूसरी है हमारी आत्मा, जो इन सारे बदलावों को सिर्फ देखती है, वो हमेशा रहती है, एक जैसी। इस गहरी बात को समझने के लिए कितनी खूबसूरत मिसाल दी गई है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेती है। पर जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वो तो वही रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। और यहीं पर कर्म बिना चिंता का विचार आता है। इसका मतलब है कि हम अपना काम करें, लेकिन उसके नतीजे से खुद को ना जोड़ें। सोचिए, कोई स्टूडेंट है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उसका काम है पूरी मेहनत से पढ़ना, रिजल्ट उसके हाथ में नहीं है। तो चिंता मुक्त कर्म का मतलब है कि वो अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाए, न कि इस चिंता में कि वो पास होगा या फेल। आजकल हम अक्सर खुद को अपनी नौकरी, अपनी सोशल इमेज या अपनी कामयाबी और नाकामयाबी से पहचानने लगते हैं। मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ। लेकिन ये सब क्या है? ये सब तो अस्थायी पहचान है। और जब हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो दुख तो मिलता ही है। इसीलिए आज़ादी का रास्ता कर्म करने में है, लेकिन उसके फल की चिंता को छोड़ देने में। जब हम नतीजे की पकड़ से खुद को आज़ाद कर लेते हैं ना, तभी हम सच में फ्री होके काम कर पाते हैं। इस अध्याय में एक और छिपा हुआ संदेश है, और वो जुड़ा है अंक 2 से। ये हमें बैलेंस के बारे में, संतुलन के बारे में कुछ बहुत जरूरी सिखाता है। अंक 2, ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है कि ये गीता का दूसरा अध्याय है। ये नंबर इस पूरे चैप्टर के मैसेज का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। हमारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी हुई है ना? सुख और दुख, शरीर और आत्मा, तर्क और विश्वास। ये अध्याय हमें सिखाता है कि इन दोनों हिस्सों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। अच्छा, चलिए अब इन ख्यालों को सिर्फ सुनते नहीं हैं, इन्हें थोड़ा महसूस करने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा अभ्यास करते हैं जो इन बातों को हमारे अंदर उतारने में मदद करेगा। जरा ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछें, ऐसा कौन सा डर है जो हमें अपना काम करने से रोक रहा है? क्या वो फेल होने का डर है, या ये डर है कि लोग क्या कहेंगे? बस उस डर को पहचानना है। अब ये सोचिए कि हम किस नतीजे से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि उसके बिना लगता है कि सब कुछ बेकार है। क्या वो कोई प्रमोशन है, या किसी रिश्ते में मिली मंजूरी? और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में मुमकिन है कि बिना किसी चिंता के काम किया जाए? क्या उस आज़ादी को महसूस किया जा सकता है जहां सिर्फ कर्म का आनंद हो, नतीजे का बोझ नहीं? अगर हो सके तो अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और इस वाक्य को अपने मन में दोहराएं। इसे महसूस करें। ये एक छोटा सा संकल्प है जो मन को शांत करने की ताकत रखता है। हमेशा याद रखिए, वो दिव्य आवाज बादलों की गरज की तरह नहीं आती। वो अक्सर एक बहुत ही शांत, एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट होती है।
हमारी अपनी अंतरात्मा की आवाज, जो हमें धीरे से बताती है कि क्या सही है। और शायद इस पूरे अध्याय का सबसे जरूरी संदेश यही है कि असली ज्ञान बाहर से नहीं, भीतर से आता है। ईश्वर का पहला संदेश मुझ पर विश्वास करो नहीं है, बल्कि खुद को जानो है। क्योंकि जब हम खुद को जान लेते हैं ना, तो हम हर तरह के भ्रम और दुख से आजाद हो जाते हैं।